वेलकम स्टेट मिरर के इस खास लाइव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और आज हेमा की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है तो फिर भी हम उनसे बात करवाएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि भाई बिग बॉस की गॉसिप और बिग बॉस की इनसाइट्स हेमा और हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। तो देखिए, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जो बिग बॉस पसंद करते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो भाई आज जो हमारा टॉपिक है कि भाई अमाल के हाथ से आखिर कैसे गौरव ने ट्रॉफी को छीन लिया है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बता दूं, हम आज ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और हम डायरेक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट है हमारा, जो हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हेमा से जानना चाहूंगी कि हेमा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब मैं तो अब जाके मैंने काइंड ऑफ ये गेम का क्या बोलते हैं आपको पॉइंट पकड़ा है। जैसे अगर मैं पहले से भी हम लोग बात भी कर रहे थे कि नहीं, अमाल विनर बनेगा, अमाल विनर बनेगा, बट अचानक देखो, अचानक से गौरव की ऐसे एंट्री होती है और अब गौरव ऐसे ही जा रहे हैं और अमाल साइड लाइन हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे कहते नहीं कभी कभी, हालांकि उल्टा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ सूट करेगा कि शेर आया शेर आया शेर है, और जिस दिन शेर आता है तो सब कोई अलग ही होता है, अलग ही कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही है, हमें दिखाया कुछ और गया था और उसका प्रोडक्ट कुछ और निकला है। बट मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूँ। अगर गौरव विनर है या बनते हैं तो सुंदर लोग अच्छे लगते हैं कुछ बनते हुए। सो मेरे को चलेगा, मतलब ना गेम भी अच्छा है अगर आप देखोगे। मतलब बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में, एक जैसे बदतमीजी, जैसे मैं भी अगर गुस्से में आऊं तो मैं अपना पारा लूज कर देती हूँ। बिल्कुल। पर गौरव ने अगर वो नहीं किया तो आप सोचो कि वो कितने स्ट्रांग हैं। स्ट्रैटेजीज उनकी बहुत स्ट्रांग रही है, प्लानिंग उनकी बहुत जबरदस्त रही है गेम को लेकर। हमें पहले लगता था कि क्या यार, बहुत बोरिंग इंसान है, कुछ नहीं करता, कुछ बताता नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत। अब आप गौरव के बारे में, बहुत सटल इंसान है कि अपने क्या सिद्धांतों पर चलना, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। बट वही बात आ गई कि यहाँ पर मुंह जबानी नहीं, लेकिन ऐसे खुद को जब प्रूफ करने की बात आई है तो गौरव ने खुद के लिए हमेशा से स्टैंड लिया है। और मुझे गौरव की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि अकेले उन्होंने बहुत ज्यादा सरवाइव किया है। स्टार्टिंग में गौरव जो कैरेक्टर था वो बहुत बोरिंग था, गौरव उभर के नहीं आ रहा था, गौरव क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे 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 हमें समझ में आया कि गौरव जो है वो बहुत कैलकुलेटिव इंसान है, बहुत घरेलू इंसान है। और इस वजह से, और गौरव है ही ऐसा नहीं है कि वो बने एग्जैक्टली। हमें पहले लगता था कि वो अपनी इमेज कॉन्शियस है और ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर बात पूरी उल्टी निकल आई। यहाँ पर गौरव की पर्सनालिटी ही, मतलब वो ऐसा ही है वो इंसान। और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली जो थ्योरी है ना, वो एक्चुअली इनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चलती है, सूट करती है। और यही रीजन है कि इतने साल से ये दोनों साथ में हैं, क्योंकि गौरव है मैच्योर और उनकी वाइफ, जितना मैं समझ पाई हूँ, थोड़ी चाइल्डिश है, चुलबुली है, वो उस जोन की है। तो खैर, हम गेम में आते हैं, हम अमाल और गौरव की बात करते हैं। तो इनमें अगर कंपैरिजन की जाए, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि मेकर्स जो है अमाल को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, अमाल के लिए ही शो बनाया है। इवन हमें दिखता भी था, अगर आप बोलो तो दिखता भी हमने इस बारे में बात की है, हम खुद लेकर आते थे ऐसे टॉपिक्स कि भाई नहीं, आपने अमाल को ही डिक्लेयर कर दिया, ये अमाल का शो हो गया है, अमाल के लिए। और फिर बीच में बहुत सारी बातें आई, मृदुल जब निकले तो मृदुल ने बताया कि अमाल को बार बार सीक्रेट कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। और बसीर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अमाल को बुलाया जाता था बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या डिस्कशन होता था। लेकिन बाद में कुछ और ही निकला वो मामला, वो उनके काम को लेकर कुछ स्ट्रगल हो रहे थे जिसकी वजह से अमाल को बुलाया जाता था। तो ये भी एक सच्चाई बाहर आई। तो मेकर्स का जो हमारा, हम जो सोच रहे थे, हम जो लेकर आ रहे थे टॉपिक कि ये अमाल इज अ फेवरेट चाइल्ड बिग बॉस का, बट ऐसा नहीं हुआ। अब अंत तक आते आते पूरा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, उन्होंने बोलता कि मुझे निकाल दो शहबाज वाले टाइम पे, बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पूरा गेम पलट के गौरव की कैप्टेंसी छीन ली। तो वो चीज नहीं गई है। बट ये है कि मुझे लगता है क्योंकि गौरव ने इतना अच्छा अपने आप को प्रूव किया है, और बैक टू बैक अमाल हमेशा खुद को लेके दुनिया को डिमीन ही करता है। आई मीन सॉरी, गलत बोल रही हूँ,
वो जो करते हैं उसकी वजह से सब खुद भी डिमीन होते हैं, शो भी डिमीन होता है। नहीं, आई टोटली गेट योर पॉइंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अमाल का अपना नेचर ही है। हाँ। अमाल बाहर भी ऐसी है, हाँ, ऐसा नहीं कि वो शो के लिए कुछ कर रहे होंगे, वो नेचर मतलब वो इट्स अ बैड नेचर, वो अच्छी बात, हाँ वो वही वाली चीज है कि उनका नेचर में ही है वो चीज कि बार बार आप मतलब बोलते हैं ना कि थूक के चाटने वाली चीज। हाँ, एक होती है, ये मैं लाइन हो सकता है गलत हो सकती है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज दिखी है हमें जो अमाल ने बहुत ज्यादा किया है गेम में। और मुझे नहीं लगता कि जो आप बोल रही थी कि मेकर्स की फेवर, ऑफ कोर्स हमें लगा है, तो हमने बात भी की उस चीज पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उनकी इंसल्ट भी बहुत हुई है। अब अगर आप लास्ट वीकेंड का वार अगर रिकॉल करें एक बार थोड़ा सा, तो उसमें जिस तरीके से अमाल के लिए जो बातें सलमान ने बोली, वो कहीं ना इंडिकेशन दे रही थी कि अब सलमान भी पिस्ड ऑफ हो चुके हैं। वो बीइंग डब्बू मलिक का दोस्त, डब्बू मलिक, हाँ मतलब सलमान जो दोस्त हैं डब्बू मलिक के, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत प्रिविलेज दी, उन्होंने कोशिश की अपने साइड से, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं निकल रहा था। तो सलमान ने बैकआउट कर लिया है उस चीज से कि भाई अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, अब तुम ऑन योर ओन वाला सीन है, नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड कहीं ना कहीं एक और इंडिकेशन सलमान ने दिया था अमाल को लेकर कि भाई सजा तो तुम्हें मिलेगी, और सजा तुम्हें बाहर निकलने के बाद मिलेगी, जब तुम्हें इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो नहीं है सही। तो ये चीज कहीं ना कहीं है, और एज आई सेड कि वो उनके नेचर में ही है। और अरमान जब आए थे, तो अरमान के साथ भी जो कॉन्वर्सेशन थी, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो रहा है अमाल का, वो अचानक से पोस्ट करना, और वो खैर मैं बहुत पर्सनल जा रही हूँ, मतलब बहुत पर्सनल डिटेल्स में जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हो सकता है मेकर्स ने सोचा हो कि अमाल मलिक ही हमारा विनर होगा, हाँ, मे बी, लेकिन जो पर्सनालिटी उन्होंने घर में आके दिखाई है वो विनर पर्सनालिटी है नहीं, बिल्कुल भी तो इसीलिए वो घुमाना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अब टिकट टू फिनाले का गेम हो चुका है। टिकट टू फिनाले गौरव खन्ना जीत चुके हैं, और घर में आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा लोग खुश हैं। हाँ, अमाल ने हेल्प की गौरव को टिकट टू फिनाले जिताने में, वो दिखाने वाली मैं वही एड ऑन कर रही थी, दिखाने वाली हेल्प होती है ना कि हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन आपका कुछ था नहीं उसमें योगदान, वो बंदे ने अपने आप जीता है, तो वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से जीता है उसने। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में अब गौरव खन्ना के अपने दोस्त जो है वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, हमने कल इस पे बात की, राइट। सो अब जो बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी ना एक बहस छिड़ गई है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर भी एक डिस्कशन छिड़ गया है कि गौर, आपने जो ये शो है वो ऑब्वियस कर दिया है, आपके शो का विनर जो है, मतलब बिग बॉस के शो का जो विनर है बिग बॉस 19 का, वो गौरव खन्ना ही आपने डिक्लेयर कर दिया है। अब ये शो गौरव खन्ना शो बन चुका है। जैसे पहले के सीजन्स में क्या होता था, हम एंड तक क्यास लगाए रहते थे, बट नहीं, ऑब्वियस नहीं होती नहीं, इन लोगों ने एमसी स्टैंड को जिताया, तो प्लीज मैं सॉरी, गौरव खन्ना का ऐसा लेवल बहुत अप है, अगर वो एमसी स्टैंड को जिता सकते हैं तो मुझे लगता है पर्सनली ऐसी बहुत बार हुआ है। दीपिका कक्कर जीत चुकी है, जिनका शो में कुछ योगदान नहीं था। नो, आई एम नॉट सेइंग कि जो विनर्स बने हैं वो डिजर्विंग है नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस आपको बता रही हूँ कि एक जो सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है उस बारे में बता रही हूँ कि अब लोगों ने ये चीज स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया है, और ट्वीट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं गौरव खन्ना के अगेंस्ट में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे फैंस जो है बिग बॉस के वो नहीं चाहते हैं कि गौरव खन्ना विनर बने भी, हाँ, पर वो बनेंगे। मतलब तो बहुत मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियस है, उनका गेम प्लान, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं अमाल की बात करूं तो अमाल हमेशा यहाँ लड़के दूसरे पॉइंट पे सॉरी बोलते थे। गौरव ने पहले दिन से एक टाइम के बाद, आई थिंक पहले दूसरे हफ्ते के बाद कुनिका से लड़ाई करी है, और आखिरी वक्त तक लड़ाई करी है। उनका टारगेट सेट था कुनिका, मतलब कुनिका, चाहे लड़ाई किसी की भी हो रही हो, वो कुनिका को टारगेट जरूर करते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है गौरव में वो चीज है कि भाई अगर आप मेरी नजरों में अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आप बुरे हो तो बुरे हो, जो कहीं ना कहीं सही भी होता है, जो कहीं ना कहीं गलत भी होता है। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट गौरव
हाँ बहुत ज्यादा। अब जैसे मैं बोलती हूँ उनमें वो है इन्फ्लुएंस करने की पावर, वो मैनिपुलेशन की पावर, वो सब में नहीं होती है। ठीक है, कल जो उन्होंने गेम भी खेला, अगर आपको याद हो, तो फरहाना ने बोला मैं आपको बचाऊंगी, तो उन्होंने शायद ऐसे बोला कि तुम बाकी 2 लोग वहां जाओ अशनूर के पास। हाँ, तो भाई यही तो देखना है, और क्या देखना है, राइट, एग्जैक्टली। ये अमाल में नहीं है, हाँ। ये चीज बाकियों में नहीं है, और बाकियों में अगर होगी भी तो उस तरीके से दिखती नहीं है जितना स्ट्रांगली गौरव दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी गेम प्लान पलटा है, और जिस तरीके से गौरव हमेशा डिग्निटी लेके चले हैं, या अगेन कल प्रणीत ने बहुत, मुझे अच्छा लगा जब प्रणीत ने बोला कि तू खैरात में, फरहाना को बोला कि तू खैरात में यहाँ पहुंची हुई, और अगर मैंने गौरव की जगह फरहाना को बचाया होता तो मैं पूरी जिंदगी उसको गाती कि तू मेरी वजह से राइट। और फरहाना की अब आपने बात उठाई है तो थोड़ा सा हम आउट ऑफ टॉपिक बात कर लेते हैं। फरहाना जो है वो थोड़ी अनोइंग वापस से हो गई है। कल के टास्क की बात अगर मैं करूँ, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा खुद में आप बुरा मान लो। मालती की, मैं मालती की बात ही नहीं करना चाहती। मालती मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मालती अब बस जल्दी से निकल जाए, वो बहुत इरिटेट करे, वो गेम को खराब कर रही है। कल की एक बात मैं बोलना चाहूंगी, बिग बॉस ने इतना सुंदर सेटअप लगाया, इतनी सारी चीजें की, एक एक एलिमेंट था, बट उस टास्क को खेलने या एंजॉय करने के बजाय ये सिर्फ एक दूसरे को डिमीन करने में लगे हुए थे। एग्जैक्टली। तो वो जो गेम का मजा है ना, जो बिग बॉस का मजा है, ये कंटेस्टेंट, बिग बॉस 19 के जो कंटेस्टेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। वो फील ही नहीं आ पा रहा है ही नहीं, जद्दोजहद ही नहीं है, लड़ाइयाँ ही नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं, मतलब बस एक दूसरे को सिर्फ बकवास करनी है। और मतलब गेम आप चलने तो दो, आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होने दो, पहले गेम शुरू तो होने दो। आपने शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया। आपने कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट की उस गेम की, उसको बनाने वाले की, प्लस जिन लोगों ने मेहनत की थी उस सेटअप को बनाने में, क्योंकि आपको तो बैठे बैठाए मिल गया भैया, बहुत टाइम लगता है ये सब, तो आपने उसमें कुछ दिया नहीं। कोई पहले क्या होता था, फुटेज मिलती थी प्रॉपर। हम आई गेस हम जब से मतलब लाइव कर रहे हैं हिमा वापस से, हमने हर दिन एक लाइन जरूर बोली है कि आप फुटेज में क्या दिखा रहे हो। हाँ। और उनकी मेकर्स की गलती नहीं है, सच में मेकर्स की गलती नहीं है, इतना हम समझ गए हैं। गलती यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की है, उनमें क्या बोलते हैं, स्पोर्टमैनशिप, स्पोर्टमैनशिप वो है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब बस खत्म कर दो, गेम को खत्म करना है, वो वाला चल रहा है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे सीजन में जो हमें कंप्लेन थी एज अ व्यूअर्स कि नहीं यार गेम्स नहीं आते हैं, कोई हाथापाई वाला गेम नहीं है, जैसे पहले मिर्ची पाउडर रगड़ दिया जाता था, सॉसेस लगा दिए जाते थे, कोई गेम नहीं। आई गेस दिस इज द रीजन, क्योंकि कंटेस्टेंट्स ही एकदम टाई फिस वाले हैं यहाँ पे। और इस पे मुझे याद आया, मतलब एड ऑन करना चालू, कल तान्या को फुटेज दिए जब वो अपनी मम्मा को बर्थडे विश कर रही है, जरूरत नहीं थी। मतलब यार सीरियस इतना इरिटेटिंग था ना वो टाइम। मेरा मन, इससे अच्छा मैं फरहाना को लड़ते हुए देख लूंगी, मालती की बकवास सुन लूंगी मैं, लेकिन तान्या को इस मोड में मम्मा मम्मा करते नहीं सुन सकती। एंड उसका भी टाइम पैन मैं आपको बता दूं, वो टाइम पैन अराउंड मतलब 7 मिनट का था। अब सोचो 7 मिनट आपने तान्या की मम्मा का विश दिखाया है, सो बोरिंग। बिग बॉस बहुत बोरिंग था। खैर मैं वापस से बोलूंगी कि बिग बॉस के पास भी आई डोंट थिंक सो कोई ऑप्शन था, क्योंकि जो भी हमने देखा, जो भी हमने अभी तक फील किया है कि भाई कंटेस्टेंट्स बहुत बोरिंग है, और कंटेस्टेंट्स स्पोर्टमैनशिप रखते ही नहीं है अपने अंदर, जिसकी वजह से कुछ और दिखा पाए बिग बॉस, तो उनको भी लगता है कि चलो यही सब दिखा देता हूँ, तो इसलिए 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ वो ऐसी चीजें निकाल के खत्म कर देते हैं। अभी बस ये काम चलाओ वाला मामला चल रहा है कि निकाल दो, बस निकाल दो, ठीक है यही लगा दो। मैं कल के टास्क के बारे में एक और बात करनी चाहती हूँ कि आपको कल के टास्क में गलत कौन लगा? अशनूर गलत लगी आपको? किस चीज में? मतलब जो उन्होंने फेंका था फेंका। यार मैंने तो सच बताऊं, मैंने देखा, पर वो वाला मूवमेंट मैं देख ही नहीं पाई हूँ एक्चुअली। तो गौरव ने ऐसे बोला था कि तुमने ऐसे फेंका, पर उसने बोला मैं ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन। मैंने उसको 4 बार रिपीट करके मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने 4 बार रिपीट करके देखा। अशनूर ने पट्टा आगे लाई एंड देन फेंका, और गौरव ने यही बात बोली थी। जैसे वो यहाँ खड़ी हुई है, पट्टा ऐसा है, पीछे तान्या खड़ी हुई है, तो गुस्सा एंड ये और ऐसे, तो
मे भी ये हो सकता है कि पीछे तान्या थी, वो उनको दिखा ना हो, वो उनको बस फेंकने के लिए फेंका, बट उन्होंने आगे किया था एंड फिर फेंका, तो वो चीज हुई है। बट कल का मुझे अशनूर का जो एक एरोगेंस, जो तरीका था बात करने का, मतलब मुझे नहीं बाकी वाली कॉन्वर्सेशन बोल रहे हो, हाँ पॉइंट वो मुझे बहुत वैलिड लगा कि तुम मुझे तू बोलती हो और अभिषेक को आप बोलती हो, दैट्स मतलब मुझे लगा पर्सनली। एक बार को मैं उसको भी जाने दूं कि आप मुझसे तू करके बात करते हो एंड उससे आप करके बात करते थे, दैट वाज डिफरेंट थिंग। आपको जिसको इज्जत, देखो सामने वाले को ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसी इज्जत देना चाहता है, नहीं देना चाहता है उसमें। बट ये बहुत ज्यादा एज गैप हो जाता है, तो आई थिंक एज गैप हो जाता है। तो बोल ही सकते हो, हाँ बोल सकते हो, लेकिन अब इस चीज में ऐसा है कि नहीं सकते। हाँ राइट, अब वो प्रणीत को भी तू करके बात करती हाँ, मैंने अब जाके सोचा, राइट, अब ध्यान आया मुझे, मुझे नहीं पता था। प्रणीत को भी तू करके बात करती है, सो हम उस चीज में नहीं बोल सकते। और ये काइंड ऑफ ना इज्जत देने लेने वाली बात हो जाती है कि आप इज्जत दे रहे हो सामने वाले को, तो वो डिपेंड करता है मतलब पर्सन टू पर्सन। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल जो अशनूर का एटीट्यूड था तान्या के प्रति भी, मैं थोड़ा सा उस पर भी मतलब थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि वो जो एरोगेंस था उसके फेस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सूट नहीं कर रहा है। वो मतलब नहीं, मतलब मुझे लगा कि अब वो बहुत ओवर हो रहा है, उनको पता नहीं कौन सा ट्रिगर या कौन सी घुट्टी पिला के गए हैं उनके फादर, आई डोंट नो, लेकिन वो नहीं, मतलब वो नहीं कर रहा, वो सूट नहीं कर रहा, वो एंटरटेन नहीं करे। और जो हमने पिछले 3-4 महीने में अशनूर देखी है और इस अशनूर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर मैं ऐसे देखूं एज अ व्यूअर, तो अगर ये असली अशनूर है तो इनको ये पहले निकल के आ जाना चाहिए था। पहले जो वो फेक कर रही थी उसकी वजह से वो पूरी फ्लॉप है, और वो अभी तक फ्लॉप ही है। मेरी टॉप 5 की लिस्ट से अशनूर बाहर है आफ्टर दिस, मतलब कल मैंने बोला था कि मेरी टॉप 5 की लिस्ट में अशनूर है, लेकिन इस हरकत की वजह से अब वो बाहर है। मेरे लिए अब सिर्फ टॉप 4 है, 5वां कोई नहीं आता। एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अशनूर अब टॉप 5 में आए, क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं है। प्रणीत मोरे भी, कल प्रणीत ने बहुत अच्छी बातें बोली, उन्होंने पॉइंट्स रखे अपने, बट आई डोंट थिंक सो वो जरूरी था। ठीक है, कल मुझे प्रणीत और अशनूर की जो साठगांठ थी अगेंस्ट गौरव, मुझे नहीं अच्छी पर मुझे वो अगेंस्ट नहीं लगा। मुझे लगा जब लास्ट में प्रणीत एक बात बोलती कि मैं गौरव भाई से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो जवाब देते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो साठगांठ थी। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी कि प्रणीत भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्लियर था उस चीज को लेकर। तो वो चीज मुझे लगी कि नहीं नॉर्मल की तरीके से तुमने क्यों किया, या मुझे लगा, बस मुझे लगा वो चीज वहीं खत्म हो गई। इट्स लाइक कि एक मतलब कोई बात है जो चुभ रही है, एंड एज अ फ्रेंड मैंने डिस्कस कर ली। पर इसमें गौरव का रिएक्शन बहुत गलत था। गौरव डोंट डू दिस प्लीज, चुपके से सुन लो भाई, मत करो। मतलब जिस तरीके से गौरव ने रिएक्ट, गौरव कहीं की बात कहीं जोड़ रहे थे। राइट, आई गॉट इट, राइट। और उसमें प्रणीत ने बोला भी था कि भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हो। तो हाँ, वो चीज होती, आई गेस वो चीज होती है। वो मुझे ना गौरव की एक चीज लगती है कि गौरव ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजें, वो समझाने की कोशिश नहीं, वो समझाने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लोगों को वो चीज समझ में नहीं आ पाती है। मैं तनीषा से 1% एग्री नहीं करती हूँ। गौरव बहुत बहुत ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं, पर गौरव को कल मुझे ऐसा लगा पर्सनली, गौरव की चोरी कल पकड़ी गई थी गेम के दौरान, जो मतलब ये वर्ड्स स्ट्रैटेजी बेसिकली पकड़ी गई थी, इस वजह से गौरव ने बातें घुमाई है। वरना गौरव ना बातें घुमाने वाले इंसानों में से नहीं है, वो बहुत डायरेक्ट बोलते हैं ऐसा 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 ऐसा। नहीं, मैं वो चीज नहीं बोल रही हूँ। जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट, अब घर में ऐसे बहुत सारे हैं कि सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो होती है ना, उसमें बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, राइट। सो मेरा पॉइंट वो है कि बहुत लोग वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात सुनना ना पसंद नहीं करते हैं। तो वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा गैप आ जाता है कि भाई मैं अपनी लाइन में खत्म नहीं, आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। हो सकता है, मतलब हो सकता है मैं भी उतना, मतलब मैंने जो नोटिस किया मैं बस उस बारे में बता रही थी। खैर, वापस से हम अमाल और गौरव पे आते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई पहले हो रहा था अमाल अमाल अमाल, बिग बॉस 19 का विनर होगा अमाल, लेकिन अब पूरे टेबल्स टर्न हो चुके हैं। यहाँ पर जो नाम कभी मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे एक टाइम पे, अब वो नाम कहीं ना कहीं हर दिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है
और कहीं ना कहीं फराह खान जो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, फराह खान जो है उन्होंने भी गौरव के नाम पे थप्पा लगा दिया है। और फराह खान जो है वो शो की बहुत क्लोज रही है, क्योंकि वो जब भी सलमान नहीं होते हैं तो वही आती हैं होस्ट करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहती है। और फराह खान ने ये भी मेंशन किया है कि भाई मैं बहुत क्लोज हूँ शो के, तो पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो शो है अब गौरव खन्ना शो बन चुका है, बिग बॉस को उन्होंने ये टाइटल दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक हिंट हमें ये भी मिल जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रॉफी जो है वो अमाल के हाथ, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट चेंज करना चाहूंगी कि भाई जब स्टेज होगा, सलमान होंगे, साइड में ट्रॉफी होगी, तो अमाल के हाथ से नहीं बल्कि फरहाना के हाथ से जो है गौरव खन्ना ट्रॉफी छीन के लेके जाएंगे। तो आई होप जो हम यहाँ पर बैठ के विजुअलाइज कर रहे हैं वो बात सच निकले। और बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीजें हमने आपके सामने ओपन रख दी है, और कल फिर से मिलेंगे यहीं पर सेम टाइम सेम जगह पर और बहुत सारी गॉसिप्स लेकर। और आपको क्या लगता है भाई, फिनाले में अब कुछ ही टाइम बाकी है, बहुत कम टाइम बाकी है और बहुत एक्साइटमेंट है, बिग बॉस अब अपने एंड पे आ चुका है। तो लेट्स सी कौन होगा विनर। हम यहाँ बैठ के बस डिस्कस कर सकते हैं, हर दिन कुछ नए गॉसिप ला सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए स्टेट मिरर, स्टे ट्यून्ड।